डिजिटल क्लासरूम में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय का इकाई 6 हंसी का पिटारा के बारे में अभ्यास करेंगे। इस इकाई के नाम पर से ही आप सब बच्चे समझ गए होंगे कि इस इकाई में हम बहुत मजा करने वाले हैं। जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान पान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह शाम हंसने की आदत डाल ले तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, आपके पास नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का ये सिलसिला। चुटकुला। माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा देखना जरा, मैंने यहाँ पे गेहूं सूखने के लिए रखे हैं, कहीं गाय आकर उसे खा न जाए। थोड़ी देर बाद माँ वापस आती है और देखती है तो एक गधा गेहूं खा रहा होता है। वो अपने बच्चे से कहती है, अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। कि आपने तो गाय को हटाने के लिए कहा था, लेकिन यह तो गधा है, मैं उसे कैसे हटाता। चलिए ऐसा ही एक और मजेदार चुटकुला सुनते हैं। पप्पू कहता है, मेरे घर में हमेशा मेरा ही हुक्म चलता है। तो गप्पू ने कहा, वो कैसे? पप्पू ने कहा, अगर मैं कहूँ कि गर्म पानी और अगर कहूँ कि ठंडा पानी लाओ तो तुरंत ठंडा लाती है। तो गप्पू ने कहा, बहुत ही अच्छा, फिर क्या होता है? पप्पू ने कहा, होना क्या है, मैं घर के सारे जूठे बर्तन धो देता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा चुटकुला पढ़ते हैं। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। तो पहला दोस्त कहता है, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो दूसरा दोस्त कहता है, मूर्ख है, भला जो इंसान मिठाई नहीं खाता उसे क्या कहा जा सकता है? उसे सिर्फ मूर्ख ही कहा जा सकता है, ऐसा कहता है। तो चलिए बच्चों, मैं भी इसके जैसा ही एक और चुटकुला आपको सुनाता हूँ। टीचर कहता है, बहुवचन किसे कहते हैं? तो पप्पू ने उत्तर दिया, जब बहू अपने ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है तो उसे बहुवचन कहते हैं। अध्यापक वहीं पर बेहोश हो गए। चलिए बच्चों, अब हम तीसरा चुटकुला सुनते हैं। मालिक ने कहा नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। तो नौकर कहता है, थोड़ी देर बाद आता है और कहता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? अब नौकर जब मालिक से पूछने आता है तो बिल्ली तो सारा दूध पी जाती है। तो वहां पर नौकर अपने बुद्धि का प्रदर्शन करता है। चलिए और एक चुटकुला आपको सुनाई देता हूँ। डॉक्टर ने कहा, आपका वजन कितना है? तो संता ने कहा कि चश्मे के साथ मेरा वजन 75 किलो होता है। तो डॉक्टर ने कहा, और चश्मे के बिना कितना होता है? तो संता ने कहा, वो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि मैं चश्मा नहीं पहनता हूँ, तो मुझे वजन कैसे दिखाई देगा? बच्चों, यहाँ पे आपको एक प्रश्न जरूर होना चाहिए कि हमारे पाठ्य पुस्तक में
ए चुटकुले क्यों दिए गए हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, या हमें चुटकुले क्यों पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, चुटकुलों से हमें आनंद मिलता है और चुटकुलों से हम चतुराई पूर्वक अपनी भाषा की अभिव्यक्ति करना भी सीखते हैं। तो चलिए आगे हम सीखते हैं चौथा चुटकुला। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब, कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? तो दुकानदार कहता है, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? अगर यहाँ पे वह आदमी समझदार होगा तो उसे पता चल जाएगा, यह तो मेरा अपमान है, यह तो मुझे ही कुत्ता कह रहा है। तो चलिए और एक चुटकुला मैं सुनाता हूँ आपको। एक बार 300 पागल शिप यानी कि जहाज में जा रहे थे। तो शिप डूबी नहीं, फिर भी सब के सब 300 पागल मर गए। सोचो ये कैसे हुआ होगा। बीच समंदर में शिप बिगड़ गई थी। बेवकूफ़ लोग धक्का देने के लिए नीचे उतर गए थे, तो पानी में डूबकर मर गए। चलिए बच्चों, अब हम पांचवा चुटकुला पढ़ते हैं। रामू श्यामू को देखकर कहता है, क्यों बे, गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो श्यामू ने कहा, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तो रामू ने कहा, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि श्यामू को मूर्ख बनाया गया है, उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। चलिए और एक चुटकुला देख लेते हैं। पुलिस दरवाज़ा खटखटाते हुए पप्पू से कहती है, हम पुलिस है, दरवाज़ा खोलो। तो पप्पू ने कहा, भाई क्यों दरवाज़ा खोले हम? पुलिस ने कहा, क्योंकि हमें कुछ बात करनी है। तो पप्पू ने कहा, तुम लोग कितने हो? तो पुलिस ने कहा, हम 3 लोग हैं। तो पप्पू ने कहा, तो फिर तुम आपस में क्यों नहीं बात कर लेते? मेरे पास टाइम नहीं है। इस इकाई के अंत में हमें एक अभ्यास भी दिया गया है। तो चलो बच्चों, हम अभ्यास भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, माँ ने गेहूं का ध्यान रखने के लिए किसे कहा? उत्तर, माँ ने अपने बेटे से गेहूं का ध्यान रखने के लिए कहा। दूसरा प्रश्न, रामू ने श्यामू को देखकर क्या पूछा? उत्तर, रामू ने श्यामू को देखकर पूछा, क्यों बे, गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तीसरा प्रश्न, बेटे ने गधे को क्यों नहीं हटाया? उत्तर, बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था, गधे को नहीं। चौथा प्रश्न, दोनों दोस्त किसकी तैयारी कर रहे थे? उत्तर, दोनों दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पांचवा सवाल, दूसरे दोस्त ने दीपक को मूर्ख क्यों कहा? दूसरे दोस्त ने दीपक को मूर्ख कहा क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता है। छठा सवाल, व्याकरण के अनुसार दीपक क्या है? उत्तर, व्याकरण के अनुसार दीपक कर्ता है। सातवां सवाल, आदमी ने दुकानदार से क्या मांगा? उत्तर, आदमी ने दुकानदार से कुत्ते के बिस्कुट मांगे। आठवां सवाल, मालिक ने नौकर से क्या कहा? उत्तर, मालिक ने नौकर से कहा कि तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौवां सवाल, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? उत्तर, नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उससे मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर।
दूसरा प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। पहला, सूखा का विलोम है गीला। दूसरा, मूर्ख का विलोम है बुद्धिमान। तीसरा, गलत का विलोम है सही। चौथा, दिन का विलोम है रात। पांचवा, दोस्त का विलोम है दुश्मन। छठा, सुबह का विलोम शाम। सातवां, नौकर का विलोम मालिक। प्रश्न 3, समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, दोस्त का समानार्थी मित्र। दूसरा, मूर्ख का समानार्थी बेवकूफ। तीसरा, सुबह का समानार्थी प्रातः काल। चौथा, वक्त का समानार्थी समय। फिर मिलेंगे एक नए इकाई के साथ। तब तक आप इस इकाई का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। थैंक यू।